हमारे फार्मर चीफ सेक्रेटरी थे ना, ये उन्होंने जितना भी कुछ लागू किया वो सब एम्प्लॉय पर लागू किया। जो अभी के हमारे डुल्लू साहब हैं ये बहुत पॉजिटिव है। इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया है, हर डिपार्टमेंट में काम किया है, ये बड़े पॉजिटिव है। ऐसा अब कुछ होने वाला नहीं है। मगर अब जब आप समझते हैं कि इनकी डिमांड जेन्युइन है, यार जेन्युइन कहते हो तो फिर वो बोलने का हक भी होना चाहिए। ये आप किसी की बोलने का हक नहीं छीन सकते। तो अभी तक तो ये जो चल रहा है अभी ये बोलने का हक दे नहीं रहे। मगर हम है कि हम लगातार अपनी बात को थ्रू मीडिया, थ्रू धरना या प्रदर्शन हम या प्रेस रिलीज हम अपनी बात करते रहते हैं। अब गवर्नमेंट को अच्छी लगे या बुरी लगे, हम अपनी बात कहते रहे, कहते रहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सुशील सूदन जी, प्रेसिडेंट हैं मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सर। सुशील सर, मैं देखता रहता हूँ आप बार बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के जो इश्यूज़ लेकर के। क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं? और अगर हम बात करें जब से हमारा जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हुआ है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। तो अभी एम्प्लॉयज़ जो आपके हैं क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जब से यूटी बना है हमारे लिए तो 370 जब था तब भी वैसे ही था, जब से यूटी बना वैसे ही है। मैन हमारी एक क्लास है जम्मू कश्मीर फीमेल मल्टीपल वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन, जो उनको 2211 से तनख्वाह मिलती है। तो पीछे 1.5 साल से उनको तनख्वाह बंद रहती थी। आपको पता, हमने बहुत स्ट्रगल की, कश्मीर की, यहाँ बहुत सारी स्ट्राइकें हुई हैं। मगर तब क्या, तो जो लोग कह रहे थे ना, वो जो हम सेंटर में मिले सेक्रेटरी थी हमारी जो, तो उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जो रिएम्बर्समेंट स्कीम है आपके क्यों नहीं है। हमने कहा वहाँ था 370 है, तो अब तो 370 हट गया है। अभी भी वही प्रॉब्लम है। हमारा ये कहने का मतलब है अगर ये जो गवर्नमेंट है हमारी इसको स्टेट बजट हट पे रख दे तो हमारा जो रीएम्बर्समेंट स्कीम के तहत जैसे पूरे हिंदुस्तान में है, उसका जो एक इशू है वो परमानेंट, जो उसको जो परमानेंट मुलाजिम है हमारे, उनको परमानेंट पे नहीं मिलती है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने उनको पे में लग जाते हैं। तो वो हमारे लिए जैसे 370 था या नहीं है, सेम चीज़ है। सुशील जी, अगर बात करें हम, ये जो दिक्कतें आ रही हैं, कितने लोग हैं जिस पे इनका असर जो पड़ रहा है और क्यों नहीं, सरकार को दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर 370 रुकावट थी वो हट चुका है तो क्यों नहीं एम्प्लॉयज़ के बेहतरी के लिए जो है वो सारे जो जिन चीज़ों से लोगों को फ़ायदा होना है, एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होना है, वो क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि अब तो यूटी है, अब तो सेंटर से पैसा आता है, तो अब क्या दिक्कत है? हमें भी नहीं समझ आती। अभी हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने गए थे, मगर हमने उनको कहा कि हमें टाइम दो, हम उस पर जो पूरी बात करेंगे कि क्यों नहीं, क्या वजह है कि क्यों नहीं वो स्टेट बजट में रखते। जी सर, एक तो ये बात है। दूसरा बात है कि हमारा 370 था तो यहाँ पर स्टेट फार्मेसी जो काउंसिल थी यहाँ नहीं थी। अब 370 टूट गया है। अब हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट यहाँ पर लागू है 48। अभी कुछ दिन पहले 11/12 को एक जो हमारे सेक्रेटरी हैं हमारे भूपिंदर कुमार जी, उन्होंने रिटर्निंग अफसर अपॉइंट की है मैडम लतिका गुजरिया। तो मैं परसों ही गया था उनको मिलने के लिए, मगर वो छुट्टी पर थी। तो मैं जब उन्होंने रिटर्निंग अफसर बन दिया, पूरे हिंदुस्तान में फार्मेसी काउंसिल है, यहाँ स्टेट फार्मेसी काउंसिल नहीं है। हमारा ये मानना है कि मैडम को इमीडिएट जो है मीटिंग बुला के जो भी स्टेक होल्डर हैं उनसे मीटिंग करके यहाँ पर भी इलेक्शन करानी चाहिए जैसे पूरे हिंदुस्तान में होती है। और जहाँ पर जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसका कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। मगर अभी तक क्या है कि वो नॉमिनेशन में चल रही है। तीसरा, इसके साथ ही आप बात बाद में कर लेंगे, एक इशू है हमारा कि पूरे हिंदुस्तान में, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में फार्मेसी का जो है जो डेजिग्नेशन था वो चेंज हो गया है। रीडेजिग्नेट हो गए हैं, फार्मेसी अफसर हो गए। सिर्फ वाहिद हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये जो रीडेजिग्नेशन है फार्मेसी ऑफिसर, या जो हमारा जो इलेक्शन है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, या जो 2211 हेड का मसला है, अभी भी 4 महीने से तनख्वाह मिली है, इन सब बातों पर अगर गवर्नमेंट ये नहीं करेगी, अभी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ऑर्डर निकाल दिया कि कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता, तो हम तो स्ट्राइक पर तैयार थे, हमने तो करनी भी थी। मगर 4 को हमारी स्ट्राइक थी, 3 को रात को 8:30 बजे डीप काम साहब ने हमें बुला लिया, हमारी बातचीत हुई तो हमने स्ट्राइक को डेफर कर दी। तो अभी उन्होंने कहा था कि हम 1 हफ्ते के अंदर हर मीटिंग करेंगे। अभी 2 महीने हो गए, 3 महीने, अभी तक उन्होंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई। कल भी हमने उनको याद दिलाया है, तो उन्होंने कहा नहीं मैं जल्दी मीटिंग बुलाऊंगा। मतलब अगर वो मीटिंग बातचीत होती रहे तब एम्प्लॉयज़ का जो मसले हैं वो कुछ ना कुछ हल होते रहते हैं। जब आप मुलाजमों को बुलाओगे ही नहीं, स्ट्राइक भी नहीं करने दोगे, तो कैसे हम मसले हल होंगे?
क्या ये प्रेशराइज करना एम्प्लॉयज़ को, क्या ये सही है कि आज से पहले अगर लोग बात अपनी रखा करते थे, एम्प्लॉयज़ अपनी बात रखा करते थे, आज इस तरह से दबाव बना के प्रेशराइज करके जो उनको रोकना? मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे फार्मर चीफ सेक्रेटरी थे ना, ये उन्होंने जितना भी कुछ लागू किया वो सब एम्प्लॉय पर लागू किया। जो अभी के हमारे डुल्लू साहब हैं ये बहुत पॉजिटिव है। इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया है, हर डिपार्टमेंट में काम किया है, ये बड़े पॉजिटिव है। ऐसा अब कुछ होने वाला नहीं है। मगर आप जब आप समझते हैं कि इनकी डिमांड जेन्युइन है, यार जेन्युइन कहते हो तो फिर वो बोलने का हक भी होना चाहिए। ये आप किसी की बोलने का हक नहीं छीन सकते। तो अभी तक तो ये जो चल रहा है, अभी ये बोलने का हक दे नहीं रहे। मगर हम है कि हम लगातार अपनी बात को थ्रू मीडिया, थ्रू धरना या प्रदर्शन हम या प्रेस रिलीज हम अपनी बात करते रहते हैं। अब गवर्नमेंट को अच्छी लगे या बुरी लगे, हम अपनी बात कहते रहें, कहते रहेंगे। क्या एक मैसेज रहेगा आपका अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी और सरकार के लिए भी? एम्प्लॉयज़ को तो हम कहते हैं कि ईमानदारी से जो जैसे आप काम करते हो करते रहो। वर्क कल्चर, क्योंकि काम करोगे तो डिमांड्स के हकदार होंगे। गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ जो नेगोशिएशन है वो एम्प्लॉयज़ लीडर के साथ जो भी है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से ही मसले हल होते हैं, ऐसे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ सुशील सूदन जी, प्रेसिडेंट मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। आपकी इस सब के क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।